नमस्कार, आप देख रहे हैं द टाइम्स ऑफ रिपब्लिक भारत न्यूज़। मैं हूं आपके साथ टिंकू शाह। इस वक्त मैं मौजूद हूं उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में। लखनऊ में लोकसभा चुनाव के आगाज के साथ ही साथ अभी जल्द ही माननीय राजनाथ सिंह जी ने नामांकन पत्र किया। देखा उसमें भारी मात्रा में प्रदेश भर की जनता वहां पर मौजूद है और काफ़ी उत्साहित दिखे। जो लखनऊ के वोटर्स हैं वो काफ़ी उत्साहित दिखे। विकास शुक्ला जी हैं मेरे साथ खास बातचीत करने के लिए। क्या कुछ कहना चाहेंगे सर राजनाथ सिंह जी के बारे में? जिस तरीके से उन्होंने नामांकन किया, भारी भीड़ देखने को मिली, क्या कुछ कहना आपका? राजनाथ सिंह जी के नामांकन में मैं खुद मौजूद था और माननीय मंत्री जी से हमारी बात भी हुई थी कुछ, तो वो विशाल भीड़ हुई है जो पिछली बार की अपेक्षा भीड़ बहुत नामांकन में हुई है। और माननीय राजनाथ सिंह जी का राजनीतिक जो कैरियर है वो थोड़ा स्ट्रगल तो रहा ही रहा है। मुझे उसके उन कुछ बिंदुओं पे जानकारी है और रविदास मल्होत्रा जी की कोई टक्कर नहीं है ऐसी माननीय राजनाथ जी के चुनाव में। लोग कहते हैं फाइट है, इतना कोई ज़्यादा फाइट नहीं है, लेकिन ये है कि पार्टियां हैं अपने हिसाब से चुनाव करती हैं। लगातार जिस तरीके से हमारी बातचीत हुई थी रविदास मल्होत्रा जी से भी, उन्होंने भी माननीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी को भी घेरने का काम किया था और उन्होंने यहाँ तक ये भी कह दिया था इस बार भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश ही नहीं बल्कि पूरे देश से सुपड़ा साफ होने वाला। क्या कुछ कहेंगे? रविदास मल्होत्रा जी एक बुजुर्ग नेता, पढ़े लिखे हैं, उनको ऐसी अशोभनीय बात नहीं कहनी चाहिए। ये चीज़ तो चुनाव का रिजल्ट जिस दिन खुलेगा उस दिन मल्होत्रा जी को पता पड़ेगा कि सुपड़ा भारतीय जनता पार्टी का साफ होना है या 400 से पार करना है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी जिस तरीके से पूरे प्रदेश भर में, मैंने देखा कि लखनऊ के कोने कोने में अगर जाया जाए जिस तरीके से फूलों का पूरा जाल बिछ रहा है, साथ ही साथ में हमने देखा कि गोमती नगर स्टेशन जो रेलवे स्टेशन है वो भी बहुत विशाल मात्रा में बना है और साथ में आलम नगर का जो स्टेशन था मैंने उसका भी देखा, काफ़ी बदलाव कुछ हुआ। किस तरीके से माननीय राजनाथ सिंह जी देश के साथ साथ प्रदेश को संभालने का काम करते हैं? माननीय राजनाथ सिंह जी आज से ही नहीं, जब सीएम थे कार्यशैली तो उनकी ऐसी ही। अपने सांसदीय क्षेत्र में उन्होंने बहुत सा काम किया। यहाँ लखनऊ से सांसद हुए हैं तो उन्होंने बहुत सारा काम किया हुआ है। जो आपने अभी उपलब्धियाँ उनकी बताई हैं, ये सब नवीनीकरण तो हुआ है। पहले कुछ ऐसा तो पास था नहीं, पिछली सरकारों में ऐसा कुछ लिखत पढ़त पे तो था नहीं, हुआ तो बीजेपी शासनकाल में ऐसा। माननीय प्रधानमंत्री जी के दिशा निर्देश माननीय राजनाथ सिंह जी रक्षा मंत्री जी ने लखनऊ के लिए अच्छे से अच्छा काम किया और वो चीज़ पब्लिक के बीच में दिखाई भी देगी कि राजनाथ सिंह जी ने काम किया है या नहीं किया। रविदास मल्होत्रा जी की बात कहें, ये जब इससे पहले मेयर थे, एक बार मेयर थे सपा शासनकाल में। भाजपा 400 पार, आप लोग जिस तरीके से लगातार नारा दे रहे हैं, किन मुद्दों को लेकर के इस बार भाजपा के जितने भी कार्यकर्ता हैं लोगों के बीच में जाएंगे और लोगों का किस तरीके से आप लोगों के प्रति व्यवहार देखने को मिलेगा? हम लोग लखनऊ क्षेत्र में, लोकसभा क्षेत्र में कई एक जगह गए नामांकन के दिन। जैसे नामांकन हुआ तो नामांकन में भी माननीय रक्षा मंत्री जी के साथ रहा उनके नामांकन में जब पर्चा भरा गया। और जो आप मतलब ये पूछ रहे हैं हमसे कि किस बेसिस पे हम लोग वोट मांगते हैं, किस बेसिस पे? हम लोगों की सरकार में सबसे बड़ी सुरक्षा की व्यवस्था एक ऐसी है, बहन बेटियों की पूरी सुरक्षा, वो पब्लिक भी ऑल पब्लिक मानती है। जैसे हम इस चीज़ को कहें या ना कहें, पब्लिक पहले से ही बोलती है, बोलती ही कहती है। विकास कार्यों को लेके पुल हुए, रेलवे लाइन हुए, हाईवे हुए, एक्सप्रेस वे हुए, प्रधानमंत्री जी द्वारा उत्तर प्रदेश में पूरा खाद्य एवं रसद विभाग का राशन जो फ्री बचता है वो हुआ, भ्रष्टाचार कम हुआ, गुंडागर्दी पे पूरी नकेल है, अच्छे माफियाओं को, अतीक, अशरफ और मुख्तार जैसे पूर्वांचल के जो बहुत बड़े माफिया थे, भाजपा सरकार ने उनको सबको ठिकाने लगा के लाइन पे कर दिया। और अब पूर्वांचल में इस बार बीजेपी की सीटें पिछली बार से ज़्यादा, पिछली बार तो सर कम ही निकली, लेकिन इस बार आपको आने वाले समय में ये लगेगा कि बीजेपी पूर्वांचल में बढ़ी। अखिलेश यादव जी लगातार घेरते रहते हैं भारतीय जनता पार्टी को और वो कहते हैं, आरोप भी लगाते हैं कि अभी जब उनका प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ था तो उन्होंने बताया था कि 85 से 90% लगभग पूरे देश भर में इस वक्त बेरोजगारी है और महंगाई एकदम चरम सीमा पे। उस पर भी कुछ कहें? महंगाई में तो मैं ये कहना चाहूँगा आपसे कि जितना स्ट्रक्चर काम है, माना कि जितना एक्सप्रेस वे ज़्यादा बनेंगे, एयरपोर्ट बनेंगे,
राशन प्रणाली ज़्यादा बेहतर होगी है। भाई देखिए आप कब से राशन फ्री चल रहा है, तो सरकार भी तो पैसा कुछ एडजस्ट करती है। आज महंगाई है तो भाजपा शासनकाल में कल सरकार बनेगी 2024 में, हो सकता है मोदी जी उसमें महंगाई में सुधार हो, है ना। बेरोजगारी की बात रही, बेरोजगार वो आदमी नहीं है, वही है, सॉरी मैं कहना चाहूँगा, बेरोजगार वो आदमी है जो कुछ करना नहीं चाहता, और जो कुछ करना चाहता है वो बेरोजगार नहीं। भाई पहले की स्थिति में ऐसा होता था, आदमी शाम को ठेला लगाता था, सुबह पूरे दिन बिक्री करता था किसी फल फ्रूट की या किसी भी चीज़ की, शाम को 4 लोग आते थे, उससे पैसे छीन के चले जाते थे। आज के दिन ऐसा तो कुछ नहीं है। आज के दिन ये तो कंडीशन है कि इंसान अगर 100, 200, 400, 500 कमा रहा है किसी चौराहे पे, उसे कोई गुंडागर्दी का तो सामना नहीं करना पड़ता है। पुलिस प्रशासन इतना सरकार में योगी जी के टाइट है, सारी व्यवस्थाएं चुस्त दुरुस्त हैं। और रही बात विपक्ष की, अब अखिलेश जी की बात आपने जो मुझसे पूछी, अखिलेश जी कन्नौज से चुनाव लड़े। माननीय सुब्रत पाठक जी बीजेपी से वहाँ पहले एमपी थे, इस बार भी उन्हीं को पार्टी ने टिकट दिया। अखिलेश जी ने पहले अपने भतीजे को उतारा चुनाव समीकरण में एक दिन पहले, और फिर इसके बाद में दूसरे दिन खुद अपनी घोषणा कर दी। तो अखिलेश जी को पहले उसको उतारना ही नहीं चाहिए। अगर चुनाव लड़ना तो फेस टू फेस लड़ते। इससे तो ये साफ साफ लगता है कि अखिलेश जी को धोखा है अपनी जीत में। और कन्नौज की उन 5 विधानसभा सीटों को, 5 जो विधानसभाएं कन्नौज लोकसभा में आती हैं, उनमें सबका भाजपा का परचम अच्छा है। अच्छा एक आखिरी सवाल आपसे पूछना चाहता हूँ, इस बार रविदास मल्होत्रा और माननीय राजनाथ सिंह, कितने का अंतर आएगा? रविदास मल्होत्रा जी में और राजनाथ सिंह जी में चुनाव जीतने का, रविदास मल्होत्रा कम से कम 1 लाख से ऊपर वोटों से चुनाव होगा। 1 लाख से। वहीं लगातार जो भारतीय जनता पार्टी का जो पोस्टर रिलीज हो रहा है उसमें तो 5 लाख प्लस है। नहीं, मैं 5 लाख की बात नहीं करता हूँ, लेकिन मैंने जो फील्ड ग्राउंड में देखा है, लखनऊ आज में 4 दिन से हूँ, माननीय राजनाथ सिंह की रैली में भी हूँ, उनके नामांकन में भी रहा, कुछ बातें उनसे मेरी डायरेक्ट हुई भी, मतलब ज़्यादा तो वैसे समय नहीं होता नेता को, रक्षा मंत्री जी से कुछ मेरी बातें हुई, और बातें होने के बाद में मैं अपनी जो आंकड़ा बता रहा हूँ, 1 लाख 1.25 लाख से जीत, 5 लाख से तो नहीं होगी, लेकिन 1 लाख 1.25 लाख से तो कन्फर्म होगी। तो आप लोगों ने देखा कि ये हमारे साथ थे शुक्ला जी, जिन्होंने पूरा भारतीय जनता पार्टी का और जिस तरीके से लखनऊ में चुनाव की तैयारी चल रही है उन सभी विषयों पे उन्होंने बहुत ही बारीकी तरीके से उन्होंने बातचीत की, और उन्होंने ईमानदारी से कहा कि लगभग 1 लाख वोटों से रविदास मल्होत्रा जी को हराने का काम करेंगे। तो ऐसी खास रिपोर्ट देखने के लिए बने रहिए।